तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। हम टाइप 3 तक बताया था हमने। अब टाइप 4 टाइप 4 में ध्यान देना, अगर हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है K4FeCN6 और हमसे पूछा गया कि आयरन का निकालो, तो मैं सबसे पहले इस कंपाउंड के बारे में बता दूं। इस कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब हुआ कि इसमें दो टाइप का बॉन्ड बन रहा है। स्क्वायर ब्रैकेट से ये इसको सेपरेट आउट किया गया है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के। ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये इसके साथ आयनिक बॉन्ड बनाता है। वो बाद में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कौन किसके साथ कैसा बॉन्ड बनाता है। लेकिन जब तुम्हें स्क्वायर ब्रैकेट दिखे तो सोच लेना उसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से जानते हैं। डबल कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब हमें इसमें आयरन का निकालना है, तो आयरन के निकालने के लिए देखो कैसे निकालेंगे। सेम टू सेम प्रोसीजर है। आयरन को निकालने के लिए हम X मान लेंगे, ठीक है। बाकी पे चार्ज लिखेंगे। चार्ज अगर हम बात करें तो यहाँ पर Cn है, और कल हमने लिखवाया था बेसिक पॉइंट में Cn पे चार्ज हम अलग अलग चार्ज नहीं लिखेंगे, कार्बन का और नाइट्रोजन का, एक ही बार चार्ज Cn का लेंगे। Cn का चार्ज -1 होता है और 6 Cn है, तो यहाँ पर 6 Cn हो जाएगा। तो 6 Cn जब हो जाएगा तो टोटल चार्ज यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर -6 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पोटेशियम K+ है, पोटेशियम पे चार्ज प्लस होता है और 4 पोटेशियम है, तो +4 हो जाएगा। तो यहाँ पर +4 पोटेशियम हो जाएगा। ये चार्ज हमने इसके लिए लिखा और ये चार्ज हमने इसके लिए लिखा। इक्वल टू में क्या लिख देंगे? 0, क्योंकि इस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। x का वैल्यू हो जाएगा 2, यानी यहाँ पर आयरन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। हियर आयरन विल बी इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। मुझे अब ये बताओ, समझ में आया ये टाइप का? ठीक है, ये समझ में आ गया होगा सबको। अब हम आगे बात करते हैं, एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल और भी करवाएंगे। Na2FeCN5NO में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। चिन्मय, रिपीट करना है क्या? चलो इसी पे रिपीट कर दे रहा हूं। इनमें आयरन का बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइन तो किसी का नहीं आता है, 9, 8 से ज्यादा किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आता है। NO को एक साथ लेना है, NO को एक साथ लेना है, एक साथ लेना है, सेपरेट नहीं लेना है। दो कैसे निकालेंगे? अब इसका ऑक्सीडेशन मान लेंगे X। Cn पे चार्ज होता है -1, 5 है तो -5। NO न्यूट्रल होता है, कल लिखवाया था बेसिक पॉइंट में। NO पे चार्ज हम 0 लेंगे और एक साथ लेंगे हम।
सोडियम पे अगर हम बात करें तो सोडियम पे होता है +1, 2 सोडियम है तो +2 हो जाएगा। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो हम 0 लिख देंगे। x इक्वल टू आ जाएगा +3, यानी यहाँ आयरन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत जनों का आंसर आया भी है, ठीक है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगा। नेक्स्ट निकालना FeCO5 में आयरन का निकालना। FeCO5 में आयरन का निकालना। गोपाल का आंसर आ गया, बिल्कुल सही है। नहीं, खोट का आंसर गलत है, रोहन का भी गलत है। पूर्वा क्या है, अथर्व, निकिता, वैभव, भूमिका का गलत है, बाकी का सही था। सोहम का सही है, आदित्य का सही है, देवश्री सही है, निमलेश क्या है, श्रेयस सही है। यहाँ पर देखो कैसे निकालेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो X मान लेंगे। CO पे याद करो क्या लिखवाया था, CO इज न्यूट्रल, CO पे कोई चार्ज नहीं लेना है और सेपरेट सेपरेट आपको नहीं लेना है। CO पे 0 चार्ज होता है तो 0 लिख देंगे। अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कर दो, इक्वल टू 0, यानी X इक्वल टू आ गया 0। यानी X इक्वल टू 0 आने का मतलब ये हुआ कि आयरन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। 0 का मतलब नो चार्ज, आयरन यहाँ कोई भी चार्ज नहीं क्रिएट कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, फ्रैक्शन भी आता है और 0 भी आता है, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब नेक्स्ट टाइप ध्यान देना, लिख लिए तुम लोग। नेक्स्ट टाइप ध्यान देना, ये था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए। अब नेक्स्ट टाइप ध्यान देना इसमें, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे मान लो BaHSO4 होल ट्वाइस, BaHSO4 होल ट्वाइस, इसमें सल्फर का निकालना है। तो तुम पहले ट्राई करो, गलतियां करो या सही करो। BaHSO4 होल थ्राइस, सॉरी होल ट्वाइस, इसमें तुम निकालो। क्या आएगा? अब देखो, इस तरह के प्रॉब्लम को निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, ध्यान देना। तो तुम इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले, बहुत सिंपल है ये। अब ये होल ट्वाइस है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। Ba, ये H2 हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा, ये O8 हो जाएगा। सिंपल तुम ऐसे करना, मल्टीप्लाई कर देना सबको। तुम जैसे मैथ में मल्टीप्लाई करते हैं वैसे तुम मल्टीप्लाई कर देना। अब सल्फर का निकालना है।
तो सल्फर के निकालने के लिए हम यहां पर 2 सल्फर है तो यहां मान लेंगे 2x है, 2x है। अब यहां पर बाकी पे चार्ज लिख देंगे। चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन, थोड़ा इधर लिख रहा हूं, चार्ज के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन यहां पर -2 चार्ज होता है और 8 है तो -16। हाइड्रोजन पे बारे में बात करें तो हाइड्रोजन पे +1 होता है और 2 हाइड्रोजन है तो यहां पर +2 होगा। अगर बेरियम के बारे में बात करें तो बेरियम ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है और 2 चार्ज होल्ड करता है। अब इक्वल टू में हम 0 लिख देंगे क्योंकि पूरे सिस्टम पे चार्ज 0 है। अब इसको सोल्व करना है तो 2x और ये माइनस होके 12 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, x इक्वल टू क्या हो जाएगा +6 तो यहां पर x इक्वल टू हो गया +6 यानी सल्फर पे यहां पर चार्ज +6 आएगा। बात क्लियर हो गया? नहीं, यहां पर SO4 तुम एक साथ कैसे लोगे, एक साथ कैसे लोगे? SO4 एक साथ थोड़े ना है क्या? और उसमें भी सल्फर का निकालना है तो SO4 जब तुम्हें आएगा तो सेपरेट अलग से लेना पड़ेगा। यहां SO4 को इंक्लूड करोगे तो सल्फर का निकल कैसे पाएगा? टाइप 4 में देखो, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, किसी किसी को डाउट है। Na2NA4FeCN6 बहुत सिंपल है। आयरन का निकालना है तो X मान लो, ठीक है। बाकी पे मैंने चार्ज लिखवाया है तो Cn यहां पर तुम स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हो या अंदर हो, तुम्हें सबका चार्ज लेना है। Cn यहां पर चार्ज होता है -1 और 6 Cn है तो -6 लिख दो, ठीक है। अगर हम पोटेशियम के बारे सोडियम के बारे में बात करें तो सोडियम 4 होता है, सोडियम पे 1 है और 4 सोडियम है तो +4 हो जाएगा, इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है तो 0 लिख देंगे, x इक्वल टू +2 आ गया, ठीक है। ये टाइप 4 वाला था। अब टाइप 5 में इस तरह का क्वेश्चन समझ में आया? इस तरह का अगर होल ट्वाइस वगैरह है और उसी का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो एक क्वेश्चन मेरे को करके बताओ, ठीक है। Al2SO4 होल थ्राइस में सल्फर का निकालना है। Al2SO4 होल थ्राइस में सल्फर का निकालना है। किसका आ गया? +6। अब मुझे बताओ टाइप 5 समझ में आ रहा है ना? अब इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब ध्यान देना यहां पर कैसे निकालेंगे। हमें होल थ्राइस में सल्फर है तो Al2 हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। S3 और O कितना हो जाएगा 12, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया।
O12 हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहां पर सल्फर 3 हो गया, तो यहां पर हम 3x लिख देंगे, ठीक है। अब हम बाकी पे चार्ज लिखेंगे। ऑक्सीजन पे -2 होता है, 12 होगा, 12 है यहाँ पे, -24 हो जाएगा, -24। अल्युमिनियम पे चार्ज +3 होता है और 2 अल्युमिनियम है तो +6 हो जाएगा। तो 2 अल्युमिनियम है तो कितना हो जाएगा +6, और यहां पर इक्वल टू में क्या लिख देंगे 0। तो ये अल्युमिनियम का चार्ज हो गया और ये ऑक्सीजन का चार्ज हो गया, और इक्वल टू में हमने 0 लिख दिया। अब इसको हम 3x का वैल्यू निकाल देंगे, तो 3x माइनस कितना हो जाएगा ये 18 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18/3, कितना हो गया 6, यानी सल्फर पे चार्ज कितना हो गया, सल्फर पे चार्ज +6 आ गया। सल्फर पे प्लस चार्ज, बहुत जनों का आंसर सही भी आया है, ठीक है। अब मुझे बताओ टाइप 1 से लेके टाइप 4 में किसी को कोई डाउट है? टाइप 1 से लेके टाइप 4 में हैव यू एनी डाउट है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे कर लेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, कॉम्प्लेक्स आएगा तो क्या कर लेंगे हम? कोई डाउट नहीं है ना? चलो, किसी को नहीं है ना? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे ध्यान देना, हम यहां पर अब टाइप 6 ले रहे हैं, टाइप 6 ले रहे हैं। अभी एक क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस करवा रहा हूं, फिर हम सब साथ में मिला के करवाएंगे टाइप, ठीक है। तो टाइप 6 ले रहे हैं। टाइप 6 में जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चंस आया कि हमें निकालना है Fe0.93O ऐसा आ गया और हमें आयरन का निकालना है। Fe0.93O और हमें निकालना है आयरन का। तो यहां पर जो आयरन है वो 0.93 है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे जब वो डेसिमल में होगा? तो सेम टू सेम बनाने का प्रोसीजर है। तुम याद करो, मान लो तुम्हें यहां पर Al2SO4 होल थराइज के लिए बोला गया था अल्युमिनियम के निकालने के लिए, तुम क्या मानते थे? 2x मानते थे। तो यहां अल्युमिनियम 2 था तो आप 2x मानते थे। तो यहां पर क्या मान लेंगे, यहां पर 0.93x मान लेंगे। तो बस यहां पर होल नंबर में था और यहां डेसिमल में है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो अगर डेसिमल में रहेगा तो हम डेसिमल वाला ही मान लेंगे 0.93x। अब ऑक्सीजन पे चार्ज लिख देंगे तो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, 1 है, इक्वल टू 0। अब ये इधर जाएगा, इसको सोल्व कर देंगे क्योंकि पूरा होल चार्ज 0 है। तो 0.93x इक्वल टू क्या आ गया 2। अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/0.93। इसको सोल्व कर देंगे तो 200/93। बस हमें फ्रैक्शन में ही रखना है, यानी इस पे चार्ज जो आ जाएगा 200/93 आ जाएगा। तो हमें इसको ऐसे ही रखना है, 200/93 आ जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, फ्रैक्शन चार्ज भी क्रिएट होता है, वो कैसे होगा वो बाद में बात करेंगे। इसके अंदर जो कंपाउंड है इसमें आयरन +2 में भी है और आयरन +3 में भी है, तो हम उसका एवरेज निकालते हैं।
एवरेज निकाला गया है। तो इन दिस कंपाउंड आयरन विल बी एग्जिस्ट इन, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, देखो यहां पर तुम अगर मान लो तुम निकालते थे K2Cr2O7, तो क्रोमियम का निकालना होता तो क्या मानते थे 2x, जितना था उतना x मानते थे। तो यहाँ आयरन कितना है 0.93 है, तो तुम मान लोगे 0.93x। ये बात क्लियर हो गया, जितना है उतना मान लेंगे। बाकी हम ऑक्सीजन पे चार्ज लिख देंगे। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है -2, तो -2 लिख देंगे। इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, क्योंकि इस पूरे कंपाउंड पे चार्ज नहीं है। अब यहां से इसका वैल्यू निकाल लेंगे, 2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और x = 2/0.93। और ये अगर डेसिमल ऊपर गया, ये अगर डेसिमल ऊपर गया तो क्या हो गया 2, और ये डेसिमल को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 100, डेसिमल को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 100, अब ये हो जाएगा 200/93। यानी यहां पर चार्ज फ्रैक्शन में भी आ गया, और चार्ज फ्रैक्शन में हो सकता है। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि इस कंपाउंड के अंदर दो अलग अलग ऑक्सीडेशन वाले, यानी आयरन +2 भी है और आयरन +3 भी है, तो दोनों को एवरेज मिला के निकाला गया है 200/93। कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट है? नो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7। अब टाइप नंबर 7 में ध्यान देना, अगर हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, तो ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ने के पहले मैं 1-2 पॉइंट्स में बता रहा हूं। अगर लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो लिथियम ऑक्साइड बनता है। लिथियम, और ध्यान से समझना इसको, क्या बनता है लिथियम ऑक्साइड, तुम जानते भी होगे, व्हेन लिथियम विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म लिथियम ऑक्साइड। सोडियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, पोटेशियम अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, रुबिडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, और सीजियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। When sodium react with oxygen, then it forms sodium oxide. सोडियम ऑक्साइड कैसे लिखेंगे, Na2O। अच्छा, तुम्हें ये फॉर्मूला लिखने आता है ना, कैसे लिखोगे फॉर्मूला? तो सोडियम पे चार्ज क्या होता है +1, और ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है -2 होता है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा Na2O। Na2O होगा ना। तो यहां पर पोटेशियम का बनेगा पोटेशियम ऑक्साइड K2O, रुबिडियम का बनेगा रुबिडियम ऑक्साइड, और सीजियम का बनेगा सीजियम ऑक्साइड। यहां तक किसी को डाउट है? इसको बोलते हैं ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड और सीजियम ऑक्साइड। ओके, तो मैं ये नाम हटा दूं, दिस वन इज कॉल्ड ऑक्साइड। अब ध्यान देना, अगर इसको फर्दर लिथियम ऑक्साइड को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया जाएगा तो ये आगे ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं करता है, नो रिएक्शन, आगे रिएक्शन नहीं करता है। अगर सोडियम ऑक्साइड को फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया जाएगा, यानी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये बनाता है Na2O2, जिसको हम बोलते हैं सोडियम पर ऑक्साइड। दिस वन इज कॉल्ड सोडियम पर ऑक्साइड, Na2O2। When sodium will react limited oxygen, then it form sodium oxide, and when sodium oxide react further excess of oxygen, then it form lithium oxide, sorry, sodium peroxide। कोई डाउट?
अगर हम बात करें कि पोटेशियम को हम और ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दे, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से, तो ये बनता है KO2, सॉरी हाँ KO2, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम पर ऑक्साइड, पोटेशियम पर ऑक्साइड। ये पर ऑक्साइड बनाता है, इसको पर ऑक्साइड बोलते हैं, सॉरी पोटेशियम पर ऑक्साइड नहीं, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इसको बोलते हैं, इसको हम पर ऑक्साइड बोलते हैं। इसको अगर फर्दर रिएक्शन करवाया गया तो ये बनेगा RbO2, इसको हम बोलते हैं रिविडियम सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। अगर सीजियम को फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया गया तो CSO2 यानी सीजियम सुपर ऑक्साइड बनेगा। मुझे पहले ये बताओ, ये बॉक्स तुम्हें क्लियर समझ में आया? फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ध्यान देना। When lithium react with oxygen, then it form lithium oxide. Sodium react with oxygen, then it form sodium oxide. Potassium react with oxygen, then it form potassium oxide. Rubidium react with oxygen, then it form rubidium oxide. Cesium react with oxygen, then it form cesium oxide. आगे बढ़ो, अब ये वाला लाइन क्लियर हो गया होगा। अब आगे बॉक्स में आओ। If lithium oxide react further oxygen, there will be no reaction. क्यों नहीं होता, वो सब बात करेंगे हम। रिएक्शन नहीं होता, बस साइज कम है उसका। सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, sodium oxide react with oxygen, then it form sodium peroxide, Na2O2. When potassium, rubidium and cesium तीनों, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम तीनों अगर फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो तीनों का तीनों ये सुपर ऑक्साइड बनाता है, और सुपर ऑक्साइड KO2, RbO2, CSO2 ये कहलाता है। तो तुम यहां पर तीन टाइप के ऑक्साइड देखे, एक तो ऑक्साइड देखे, एक पर ऑक्साइड देखे, और एक क्या देखे, सुपर ऑक्साइड देखे। तो यहां पर तुम्हें तीन तरह का ऑक्साइड देखने को मिल रहा है। ये ऑक्साइड है, ये पर ऑक्साइड है, और ये तीनों सुपर ऑक्साइड है। क्या ये बॉक्स अभी तक सबको समझ में आया? क्या ये बॉक्स सबको समझ में आया? ओके, इसको राइट डाउन करो। ये आयनिक है, कोवैलेंट नहीं है इसमें, ठीक है, ये आयनिक है। तो आगे बॉन्ड के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी ये बॉक्स को राइट डाउन करो पहले। O2 इज यूज एज ए कैटलिस्ट, हाँ ऑक्सीजन को कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं, बट यहां पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इसको राइट डाउन कीजिए, फिर हम आगे इसके बारे में बात करते हैं। सबने लिख लिया? तो आगे मत बोलना कि इसमें डाउट है। व्हेन पेरोक्साइड एंड सुपर, व्हेन इट इज पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, पेरोक्साइड सोडियम के केस में बनेगा, और पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम विल फॉर्म सुपर ऑक्साइड। तो यहां पर हाँ K2 प्लस O2, KO2, इसके बाद बैलेंस कर दोगे, संस्कार, उसको फिर बैलेंस कर दो, K2O प्लस O2, K2O प्लस O2, KO2, फिर बैलेंस कर दो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बारे में यहाँ नहीं, हाइड्रोजन तो ऑक्साइड बनाते हैं, H2O बना देगा। तो यहाँ तीन तरह का तुम्हें ऑक्साइड देखने को मिला। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैं तुम लोग कई बार बोलता हूँ, इसके रिलेटेड कोई डाउट है तो बोलो, आगे क्या है वो सब बाद में बात करेंगे। कोई डाउट इसमें? ऑक्सीजन इज रिएक्टेंट नॉट ए कैटलिस्ट। सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2,
तो यहां पर हमें 3 तरह के ऑक्साइड देखने को मिले। एक तो ऑक्साइड है, एक तो हमारे ऑक्साइड है, ऑक्साइड, जैसे लिथियम ऑक्साइड हमने लिखा था। तो ऑक्साइड है, अब ध्यान देना, ऑक्साइड अगर हम बात करें तो ऑक्साइड पे चार्ज कितना लोगे? अगर तुम ऐसे निकालो तो ऑक्साइड पे चार्ज कितना लोगे? कितना लेंगे चार्ज? जैसे लिथियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, एक निकाल भी लो, मान लो सोडियम ऑक्साइड है, हमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो इसका x मान लो, ठीक है। और सोडियम पे चार्ज क्या होता है? +1, तो 2 सोडियम है, +2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। x क्या हो गया? -2। यानी ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2, उसको हम ऑक्साइड बोलते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। तो ऑक्साइड में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ऑक्साइड पे चार्ज -2 होता है। अब आते हैं इस पे। अगर मैं बात करूं, यहां ध्यान देना, सोडियम पर ऑक्साइड में Na2O2, अगर मैं बात करूं कि यहां पर ऑक्सीजन का चार्ज क्या है, तो बताओ मुझे, तुम पहले बताओ कि ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है? व्हाट विल बी चार्ज ऑन ऑक्सीजन? बिल्कुल सही है, गोपाल का भूमिका का गलत आ रहा है, और बाकी प्रोसेस से निकालो, इधर उधर मत निकालो। तो यहां पर 2x मान लेंगे, ऑक्सीजन का निकालना है। सोडियम पे चार्ज क्या होता है? +1, तो 2 सोडियम है तो +2, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 होगा ना। ये इधर जाएगा तो 2x इक्वल टू क्या आ गया? -2, x इक्वल टू क्या आ गया? -1। यानी एक ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होगा? -1। यानी परऑक्साइड में, परऑक्साइड कैसे पहचानेंगे कि परऑक्साइड है? जब ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आने लग जाए, या O2 पे -2 चार्ज आने लग जाए। अगर एक पे 1 है तो 2 पे -2 होगा। अगर O2 पे -2 चार्ज आने लग जाए, या तो ऐसे पहचानो या तो ऐसे पहचानो, उसको हम परऑक्साइड बोलते हैं। अगर एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आता है तो उसको हम ऑक्साइड बोलते हैं। एक ऑक्सीजन पे अगर -1 आता है, या इसको अभी हटा ही दो नहीं तो कंफ्यूजन में होगी, -1 अगर आता है तो हम उसको परऑक्साइड बोलते हैं। ये बात समझ में आया? परऑक्साइड किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं परऑक्साइड। If oxygen hold -2 charge, it is called oxide. If oxygen hold -1 charge, it is called peroxide. काही समजलं? काही अडचण? काही अडचण आहे ते मला सांग. सगळे समजतो की नाही समजतो? काही डाऊट आहे, अडचण आहे ते मला सांग. ऑक्साइड है जो -1 चार्ज, ओके ना? सगळे समजलं ना? हाँ, आमचं मराठी कळत. ये हटा दूं, लिख लिए होगे ये लिखे क्या? ऑक्सीजन 2 कैसे लिया है? ऑक्सीजन 2 है तो 2 ही लेंगे ना जी। ये कैसे? अभी तक तो यही टाइप 2 में बताया था, टाइप 3 में कि 2 है तो 2 ही लेंगे ना। 2 ऑक्सीजन है तो 2 ही लेंगे, जितना होगा उतना x लेते हैं। सगड़े समझ लो ना। और किसी को डाउट? सगड़े समझ लो के।
तुमची मराठी कळत का? आमच्या मराठी कळत, हिंदी कळत, काय सगळे कळत आमच्या. काही समजलं, सगळं समजलं. ये हटा दूं, अब ध्यान दो. तो परऑक्साइड किसको बोलेंगे? इफ ऑक्सीजन होल्ड -1 चार्ज दैट इज नोन एज, काही शंका नहीं ना. चलो यहां देखो, अब मुझे बताओ KO2 में ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है? KO2 में ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो. बिल्कुल सही भेज रहे हो. संगपाल, गोपाल सब इसी में है. गोपाल भी है, संगपाल भी है. युवराज भी है, अनन्या भी है, भूमिका भी है, रिया राठी, गायत्री, चिंतामणि. क्या आ जाएगा? -1/2 सबका आया ना. चलो अब धीरे धीरे होशियार हो रहे हो. तो यहाँ पर क्या मान लेंगे? 2x, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है. पोटेशियम पे एक चार्ज है इक्वल टू 0, इधर जाएगा 2x इक्वल टू क्या आ गया? -1. x क्या आ जाएगा? -1/2. तो अगर ऑक्सीजन पे -1/2 चार्ज है तो हम उसको सुपर ऑक्साइड बोलेंगे. इसको हम सुपर ऑक्साइड बोलेंगे. If oxygen hold -2 charge, it is called oxide. Oxygen hold -1 charge, it is called peroxide. Oxygen hold -1/2 charge, it is known as superoxide. आसानी से समझ में आ रहा है ना? सीक्वेंस वाइज. चलो ये लिख लिए, लिख लो इसको. लिखने के बाद आप एक नोट्स डाल के लिखिएगा कि लिथियम ओनली फॉर्म ऑक्साइड, नॉट फॉर्म peroxide and superoxide. Peroxide and superoxide. मैं रीजन लिखवा दे रहा हूं, लेकिन रीजन वगैरह बाद में एक्सप्लेन करूंगा. O2 पे अगर लिखना चाहते तो O2 पे क्या हो जाएगा? एक पे -2 तो 2 पे -1, 2 से मल्टीप्लाई कर दो. O2 पे लिखना चाहते तो एक बार और मल्टीप्लाई कर दो. एक पे -1/2 है तो 2 पे क्या होगा? ×2 हो जाएगा. तो लिथियम ओनली फॉर्म ऑक्साइड, नॉट फॉर्म सुपर ऑक्साइड, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज. छोटा साइज का होता है. अभी हम आगे बात करेंगे कि साइज छोटा किसका होता है, रेडियस वगैरह, और छोटा साइज होने की वजह से क्यों ऐसा नहीं बनाता, हम बाद में बात करेंगे. ठीक है. नोट पॉइंट नंबर 2, सोडियम फॉर्म ऑक्साइड एज वेल एज peroxide. Peroxide. Sodium form oxide as well as peroxide. Sodium form Na2O. अब याद रखना इसमें, इस केस में सोडियम पे चार्ज +1 है और ऑक्सीजन पे चार्ज -2 है. और पेरोक्साइड में हो जाएगा Na2O2. तो कभी भूल के भी ये गलती मत करना कि सोडियम पे +2 चार्ज लिख देना. सोडियम पे +1 है और यहाँ ऑक्सीजन पे -1 है. इस बात को एकदम बिल्कुल केयर से रखना. तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, कई बार नीट जेईई में आ चुका है क्वेश्चन, कैन हाइड्रोजन फॉर्म पेरोक्साइड. इस बाद में बात करेंगे. हाइड्रोजन फॉर्म पर हाइड्रोजन भी बनाएगा पेरोक्साइड, H2O2 में बनाता है. ये पहले ये इस चीज पे विशेष ध्यान दो ना, जो मैं पढ़ा रहा हूं. एलिमेंट ग्रुप 2 फॉर्म एनी पर, हाँ वो भी बनाएगा.
धीरे धीरे सारे पॉइंट पे आएंगे। एक ही बार सब पॉइंट अगर समझाने लग जाए तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा, तुम कुछ भी नहीं समझ पाओगे। इसीलिए सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे हम सब चीज, तो बहुत टाइम पढ़ने को है। तो विशेष जिस बात पे ध्यान बता रहा हूँ उसको ध्यान देने का। आगे धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा, समय आता जाएगा मैं बताता चला जाऊंगा। तो यहां पर अगर तुमसे पूछा जाएगा, देखो एक बात यहाँ ध्यान देना, अगर यहां पर पूछा जाएगा Na2O2 में सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तुम देखो गलती क्या करोगे, 2x और ये ऑक्सीजन पे चार्ज एक पे -2 होता है तो 2 पे -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। 2x इक्वल टू क्या आ गया +4, x इक्वल टू आ गया +2। ये गलती कर जाओगे। किसको एक्सप्लेन करना अगेन, पहले इसको लिख लो फिर एक्सप्लेन करता हूँ। अभी तो डाउट बोला था ना कि अगर परऑक्साइड फिर से एक्स्ट्रा O2 देंगे तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसको अब ये ऑक्साइड परऑक्साइड बन गया तो बन गया, अब आगे सुपर ऑक्साइड नहीं बनता, ये केवल 2 ही बनता है। मैं लिखवा रहा हूं नॉट फॉर्म सुपर ऑक्साइड, ये केवल ऑक्साइड ही बनता है, सुपर ऑक्साइड नहीं बनता है। लिख लिए, लेहुन झाले। अब ध्यान देना, ये तो हमने बात किया लिथियम के लिए और ये बात किया हमने सोडियम के लिए। सोडियम पे यहाँ +1, ऑक्सीजन पे -2, सोडियम पे +1 और ऑक्सीजन पे -1, क्योंकि वो परऑक्साइड है। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट में कि पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम फॉर्म ऑक्साइड परऑक्साइड एज वेल एज सुपर ऑक्साइड। ये जो तीनों होते हैं तीनों बनाते हैं, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम तीनों बताते हैं, तीनों बनाते हैं। तो मैं यहां लिख दूं K2O Rb2O CH2O, ये ऑक्साइड हो गया। K2O2 Rb2O2 और CH2O2 ये परऑक्साइड हो गया। KO2 RbO2 CSO2 ये सुपर ऑक्साइड हो गया। दिस वन इज परऑक्साइड, दिस वन इज सुपर ऑक्साइड और दिस वन इज ऑक्साइड। ये तीनों बनाते हैं। और याद रखना तीनों ही केस में पोटेशियम, सीजियम और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम तीनों ही केस में +1 चार्ज होगा। कभी गलती से भी कोई दूसरा चार्ज मत बोल देना। तीनों ही केस में, इस केस में, इस केस में और इस केस में, तीनों ही केस में पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम उनका ऑक्सीडेशन स्टेट यानी चार्ज फिक्स होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। इस केस में ऑक्सीजन पर -1 चार्ज है, यहाँ पर -2 चार्ज है और यहाँ पर -2 है। ठीक है, कोई कौन सा पॉइंट डिस्कस करना है? सेकेंड। तो सेकेंड में क्या है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है और ये परऑक्साइड बनाता है। सोडियम पे यहाँ +1 चार्ज, यहाँ -1 चार्ज। ये सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता है, ये केवल ऑक्साइड बनाता है। सोडियम ऑक्साइड और परऑक्साइड बनाते हैं और ये तीनों बनाते हैं। और रिएक्शन पे डिपेंड करता है कब कैसा रिएक्शन करवाते हैं। अगर तुम ऑक्साइड बनाता है फर्दर रिएक्शन करा दोगे तो परऑक्साइड भी बन जाएगा। Na2O2, Na2O2 एक्सप्लेन करो। हाँ देखो यहाँ पे Na2O2 क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो यहां पर ऑक्सीजन का चार्ज क्या है, -1। क्यों? क्योंकि ये परऑक्साइड है, परऑक्साइड में -1 चार्ज होता है। देखो परऑक्साइड में -1 चार्ज होता है, ठीक है, ये परऑक्साइड है। तो परऑक्साइड में आपको ऑक्सीजन पे -1 चार्ज लेना ही पड़ेगा। सोडियम का निकालना है तो 2x मान लो।
एक ऑक्सीजन पे चार्ज -1 तो 2 पे -2, तो x इक्वल टू क्या आ गया +1। यानी आपको एक चीज याद रखना है, क्या याद रखोगे कि ऑक्साइड पे -2 चार्ज होता है, पर ऑक्साइड पे -1 और सुपर ऑक्साइड पे -1/2। कैसे पहचानोगे, तो यही पहचानने का तरीका है, ये ऑक्साइड, ये पर ऑक्साइड और ये सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड कैसे बनाया जाता है आप बाद में बात करेंगे, अभी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये बस समझो कि ऑक्साइड और पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड ऐसा होता है। KO2 इन दिस -1/2, हाँ यहाँ -1/2 लेंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हो अभिजीत, बिल्कुल सही है। एक ऑक्सीजन का -1/2 ले लो और 2 ऑक्सीजन है तो -1/2 इंटू 2 कर दो तो 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में ये है, सुपर ऑक्साइड का देखो कैसे निकालेंगे, ये निकाल लिख लिए, ये हटा दो। तुम्हें इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस तुम्हें एक मैं बस बता दूं कि इसको याद रखोगे। इसको ऑक्साइड पे चार्ज क्या लोगे -1 और पर ऑक्साइड पे -1/2 और सुपर ऑक्साइड पे -1/2। अब देखो KO2 में निकालना है, एक निकालने का आगे सोचना भी नहीं, कोई भी अगर ग्रुप नंबर 1 का अगर पूछे ना तो हमेशा 1+1 ही बोलना है, ठीक है, चाहे ऑक्साइड हो, चाहे सुपर ऑक्साइड हो, चाहे पर ऑक्साइड हो, तुम्हें ग्रुप नंबर 1 का +1 ही होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता, फिक्स होता है वो। अगर इसका निकालना है तो देखो x मान लो, और यहाँ पर ऑक्सीजन पे O-2 मत मानना, क्योंकि ये ऑक्साइड नहीं है, ये सुपर ऑक्साइड है, और सुपर ऑक्साइड पे चार्ज होता है -1/2 और 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो -1 आ जाएगा। यहाँ x इक्वल टू आ गया +1। और याद रखना कि कभी भी लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रिविडियम हो, सीजियम हो, फ्रांसियम हो, कभी भी तुमसे इस पे चार्ज पूछे भुलवा के भी तो तुम हमेशा +1 ही बोलोगे। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है, वेरिएबल नहीं होता है। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 का कभी भी तुमसे कुछ भी भुलवा के पूछ ले, ग्रुप नंबर 1 चाहे पर ऑक्साइड हो, चाहे सुपर ऑक्साइड हो, चाहे कोई भी ऑक्साइड हो, तुम +1 ही बोलोगे ग्रुप नंबर 1 का, क्योंकि तुमसे क्वेश्चन में भुलवा भुलवा के पूछेगा। तुम कभी भी ग्रुप नंबर 1 का 1 ही बोलोगे, कभी प्लस दूसरा कभी नहीं बोलोगे, ये माइंड में सेट कर लेना। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 का, ग्रुप नंबर 1 का +1 होता है, ग्रुप नंबर 2 का 2 होता है, चाहे ऑक्साइड रहे, चाहे पर ऑक्साइड रहे, चाहे सुपर ऑक्साइड रहे। ये बातें क्लियर हुआ? हाउ टू डिफरेंट बिटवीन पर ऑक्साइड, ये समझे, यहाँ से देख नहीं आ रहा है कि पर ऑक्साइड है, ये सुपर ऑक्साइड है। K2O2 लिखा रहेगा तो पर ऑक्साइड होगा, KO2 लिखा रहेगा तो सुपर ऑक्साइड होगा, और K2O लिखा रहेगा तो ऑक्साइड होगा। ये तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, अगर K2O है तो ऑक्साइड होगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। K2O2 है तो पर ऑक्साइड होगा, और KO2 है तो सुपर ऑक्साइड होगा, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। या ऐसे रखना कि अगर ये 2 है और ये 1 है तो ऑक्साइड, 2 है तो पर ऑक्साइड, और ये 1 है और ये 2 है तो सुपर ऑक्साइड, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। सबको समझ में आया क्या? समझ में आया सबको यहां तक, पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड? किसी को डाउट है? अच्छा, तुम क्या क्या अभी तक सीखे मतलब इसमें, तो मैं तुम्हें कंक्लूज कर दूं, तुम कुछ भी और बस पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और ऑक्साइड तुम चीजें जाने और उस पर चार्ज याद रखना बस। कैसे, एक चीज किसी ने लास्ट में पूछा भी कि सर कैसे पहचानेंगे कि पर ऑक्साइड है कि सुपर ऑक्साइड, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये देख के समझ जाना है कि ये ऑक्साइड है, ये पर ऑक्साइड है, और इस पे चार्ज याद रखना तुम बस। और दूसरा चीज ये है कि ग्रुप नंबर 1 का कभी भी तुमसे पूछे, भुलवा के भी पूछे कि चार्ज क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तुम +1 ही बोलना। बातें क्लियर हो गई? रिवीजन के लिए नोट्स कहां से ले, जो मैं लिखवा रहा हूं उसी के लिए करना है, मैं क्वेश्चन सेंड करूंगा अभी DPP में, कल करूंगा। ये जो मैं रिवीजन यहीं से करना है, फंडामेंटल तुम्हें मटेरियल मिलेगा उसके लिए वेट करो, बाकी हम यहीं से करते रहेंगे, ठीक है? तो ओके, थैंक्स टू ऑल।